हरे कृष्णा। मैं हूँ आपका आध्यात्मिक दोस्त सनातन धर्मदास। तो मुझे आप सबके साथ इस श्रीमद् भगवद गीता रसमालयम इस कार्यक्रम में आपके साथ भाग लेने में और आप सबके साथ यहाँ पे मौजूद होने में बहुत ही आनंद हो रहा है। तो हम हमारी भगवद गीता की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार अर्जुन जो है वो अपने सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं, दुश्मन को भी मारने के लिए जो है हिचकिचा रहा था। हम्म। लेकिन क्षत्रिय होने के कारण उनको उनका धर्म तो निभाना ही था, बराबर। तो हमने देखे कि किस प्रकार दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक तो हमारे भौतिक धर्म होता है और एक हमारा आध्यात्मिक धर्म होता है, और दोनों को हमें बखूबी निभाना चाहिए। ये मानव जीवन का जो है वो लक्ष्य है। तो आज हम लोग हमारी भगवत गीता की यात्रा आगे बढ़ाने से पहले प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना में कृपया जुड़िए। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सिर्फ एक श्लोक नहीं, कई सारे श्लोक हैं। 32, 33, 34 और 35, ये सारे श्लोक आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसके ऊपर थोड़ा टीका टिप्पणी बाद में करेंगे। हम्म। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। किं नो राज्येन गोविन्द, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः, मातुलाः श्वशुरा पुत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतः स्यात् जनार्दन। तो चार श्लोक एक साथ आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक का अर्थ क्या है? हे गोविंद, मुझे ये राज्य और सुख, इन सब का क्या फायदा है जब यहाँ पे उपस्थित सभी लोग वहां पे उसी चीज के पीछे पड़े हैं। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हे मधुसूदन, जब मेरे आचार्य गण, मेरे पिता के समान जो यहाँ पे व्यक्ति खड़े हैं, मेरे पुत्रों के समान व्यक्ति जो वहां पे खड़े हैं, मेरे पितामह जैसे महान श्रेष्ठ पूजनीय लोग वहां खड़े गए। मातुल का मतलब मामा श्री, मामा जैसे लोग हैं। और मेरे ससुर, दो ससुर है यहाँ पे, है ना। और बहुत सारे पौत्र भी है इस युद्ध में मेरे। और जो हम जीजा जी बोलते हैं, जीजा, ऐसे लोग भी हैं। और बाकी सारे रिश्तेदार जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी, धन, जमीन, भूमि, राज्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं उनको वध क्यों करूं, उनकी हत्या क्यों करूं? हालांकि अगर मैं ऐसा सोच के यहीं पे खड़ा खड़ा रहा तो वो लोग मुझे मार सकते हैं, लेकिन मैं तो मारना नहीं चाहता। तो हे संपूर्ण जीवात्माओं के जो रक्षक हैं आप, मैं जो हूं युद्ध करने के लिए, अगर आप मुझे तीनों लोग दे दे, सिर्फ भूमि नहीं, स्वर्ग लोग नरक लोग के साथ फ्री में दे दे, भूमि लोग दे दे, तब भी मैं ये युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करने से क्या आनंद मिलेगा? मुझे कोई आनंद नहीं मिलने वाला ये सब करके, मुझे कोई भी आनंद नहीं मिलने वाला। तो मैं क्यों करूं? अभी इसका तात्पर्य सुनिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को
गोविंद बोल के संबंध किया है, संबोधित किया है। गोविंद का मतलब होते हैं जो गो, गो यानी कि गाय, और गो का दूसरा मतलब है इंद्रिय। सो गाय और इंद्रिय दोनों को जो प्लेजर यानी कि आनंद प्रदान करते हैं उनको गोविंद कहते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बोल के संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन चाहते थे, हे गोविंद तुम समझो मुझे क्या आनंद देगा, ये समझिए। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझ लो ये बात। लेकिन गोविंद जो होता है वो हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं होते, हमें बल्कि भगवान के इंद्रियों को सेवा करनी पड़ती है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमें ऋषिकेश की सेवा करनी है, गोविंद की सेवा हमें करनी है। जब हम गोविंद की सेवा करेंगे तब हमारे जो इंद्रिय हैं वो स्वयं अपने आप जो है संतुष्ट हो जाएंगे, आनंदी हो जाएंगे, है ना। तो भौतिक स्तर पर सभी लोग चाहते हैं कि भगवान जो है हमारे जो है सारे इंद्रियों को तृप्ति करे, इंद्रिय तृप्ति हमें दे, भोग विलास दे, है ना। ये सब लोग चाहते हैं कि भगवान हमको दे दे। तो हालांकि लोगों ने, प्रभुपाद जी कहते हैं, ऑर्डर सप्लायर बना दिया भगवान को। हाँ ये ऑर्डर लो, वो ऑर्डर लो मेरे से, हाँ ये सब मेरे को दो। तो मंदिर में भी ज्यादातर लोग जो जाते हैं भोग के वजह से जाते हैं, इच्छाओं के साथ जाते हैं भगवान से। लेकिन भगवत गीता हमें सिखलाती है कि ऐसे स्तर पर हमें नहीं रहना चाहिए। ये उच्च स्तर की भक्ति बिल्कुल नहीं है। हमें निष्काम भक्त बनना है भगवान का। देखिए अगर हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करें तो भगवान हमारे इंद्रियों को ऑटोमेटिकली तुष्टि प्रदान करेंगे। ऐसा कहा जाता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जैसे कि साधारण उदाहरण है, अगर किसी वृक्ष के, कोई वृक्ष हो, हमें वृक्ष को पानी देना है तो हम कहाँ देंगे? प्रत्येक पत्ते को पानी देंगे? प्रत्येक डाल को पानी देंगे? प्रत्येक फल को पानी देंगे? नहीं। हम पानी जो है वृक्ष के जड़ में डालेंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। और जब हम लोग मूल पर पानी देते हैं तो संपूर्ण वृक्ष जो है स्वतः परिपूर्णता से नरिशमेंट यानी कि उसकी पुष्टि हो जाती है। दूसरा उदाहरण देते हैं, प्राणोपहाराच यतेन्द्रियाणाम। यानी कि जिस प्रकार से सारे इंद्रिय जो मिलके पेट पेट को खिलाते हैं, ताकि जब पेट में अन्न जाए, खाना जाएगा, तो संपूर्ण शरीर को जो है शक्ति मिलेगी, फंक्शन करने के लिए एनर्जी मिलेगी, शक्ति मिलेगी। तो उसी प्रकार अगर अगर हम लोग गोविंद की सेवा करें, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को हम लोग जो है संतुष्टि दे, तो स्वतः हम सब भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भगवान के अंशी है। बराबर। तो अर्जुन जो है यहाँ पे अपने किसी समुदाय या फिर रिश्तेदारों के प्रति जो है एक प्रकार का दया भावना दिखा रहा था। ये जो भौतिक दया ही है, हम पहले भी बता चुके हैं हमारे क्लासेस में, ये भौतिक स्तर पर दया है। इसलिए अर्जुन जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और एक और चीज होती है कि जब हम कोई संपत्ति ऐश्वर्य हमारे पास होती है तो हम चाहते हैं कि हम उस सबको दिखाएं, खासकर अपने रिश्तेदारों को। तो अर्जुन सोच रहा था, अरे अगर रिश्तेदारी नहीं रहेंगे तो मैं राज्य लेके भी क्या करूंगा, किसको दिखाऊंगा, किसके साथ मिलके आनंद करेंगे। तो इसीलिए तो अर्जुन चाहता था कि देखिए मैं तो नहीं मारने वाला हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कृष्ण तुम मार दो। देखो भगवान के ऊपर डाल रहा था वो। लेकिन अर्जुन जानता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही सभी लोगों का वध कर दिया था। जी हाँ, ये बाद में चल के 11वें अध्याय में जहां पे विश्वरूप का दर्शन होता है, उस अध्याय में जाके हम हमें पता लगेगा कि भगवान ने पहले ही सभी जो वहां पे सैनिक है, वहां पे अर्जुन के रिश्तेदार है, जो भी युद्ध करने के लिए आए थे, सभी लोगों का वध पहले से ही कर दिया है। अर्जुन को सिर्फ भगवान एक निमित्त बनने के लिए बोल रहे थे, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। आप बस एक निमित्त बनिए, क्योंकि मैंने सबको पहले से ही मार दिया, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है। क्योंकि देखिए वो अधर्मी थे। अगर उन्होंने भगवान के प्रति अपराध किया होता तो भगवान एक टाइम क्षमा भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया था। जो कौरव थे वो अपराधी थे। किनके? भगवान के जो प्रिय भक्त पांडव है, इनके प्रति अपराध जो है भगवान बिल्कुल कतई सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने बोला नहीं, इन लोगों को मरना ही है, क्योंकि ये अपराधी है, मेरे भक्तों के अपराधी है। इसीलिए भगवान चाहते थे कि ऐसे जो भगवान के भक्तों के अपराधी हैं, सबक सीखना चाहिए।
पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए। यानी कि जो भी इतिहास जो बनने वाला है, सभी लोगों को इतिहास से सीखना चाहिए कि किस प्रकार भगवान के भक्तों के साथ हमें कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए, वरना आपका जो भी सुख संपत्ति ऐश्वर्य राज्य जो भी है सब कुछ नष्ट कर दूंगा मैं। तो ये सीख हमें भगवान दे रहे हैं। तो देखिए, हमें भक्ति मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भक्तों का संग। भक्तों का संग। हम कितने भी पाप से आसक्त हैं, पाप छूटता नहीं है। कोई बात नहीं, भगवान एक टाइम पाप क्षमा कर सकते हैं, हमें पाप से ऊपर उठने की शक्ति दे सकते हैं। लेकिन जो भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, भक्तों के प्रति अगर हम अपराध भाव रखते हैं, अपराध करते हैं, तो फिर भगवान हमें बिल्कुल कतई क्षमा नहीं करेंगे। तो ये एक सीख है, भक्तों का सदैव आदर करना चाहिए, भक्तों का सदैव पूजनीय मानना चाहिए, और निरादर कभी नहीं करना चाहिए। और सतत हम लोग जो है भक्तों के प्रति अपराध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्तों के प्रति अपराध जो है भगवान कभी सहन नहीं कर सकते। तो ये है आज की कक्षा की शिक्षा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलेंगे, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। भगवतवाणी श्रीमद भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।